हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीए सिमरनजीत सिंह। आज की इस वीडियो में हम जीएसटी 3B में हुई रिसेंट चेंज को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये चेंज बेसिकली रिलेटेड टू है नेगेटिव वैल्यूज इन जीएसटी 3B। अगर हम अभी तक की बात करें तो जीएसटी पोर्टल जो है वो नेगेटिव वैल्यूज को एंटर नहीं करने देता है, बट गवर्नमेंट ने एक नई एडवाइजरी इशू की है जिसमें उन्होंने बेसिकली जो है वो एक एडवाइजरी इशू की है रिलेटेड टू नेगेटिव वैल्यूज इन टेबल 4 ऑफ जीएसटी 3B। उसके रिगार्डिंग 17 को ही गवर्नमेंट ने एक नई एडवाइजरी इशू की है। चलिए आज की इस वीडियो को पहले शुरू करने से पहले एक बार हम जो देख लेते हैं टेबल 4 ऑफ जीएसटी 3B बेसिकली है क्या। ये क्या आउटवर्ड सप्लाई के रिलेटेड है या फिर इनपुट के है। इसके लिए है सबसे पहले हम जो है जीएसटी 3B फॉर्म पे आते हैं। जैसे आप यहाँ पे जो है सबसे पहले आ गए 3.1 3.2 पे हम सबसे पहले आ जाते हैं टेबल नंबर 4। टेबल नंबर 4 जो है ये डील करता है एलिजिबल आईटीसी के रिलेटेड, मतलब ये जो भी चेंज आया है ये आया है रिलेटेड टू आईटीसी। चलिए अभी जो है हम अपने नॉर्मल स्क्रीन पे आते हैं। यहाँ पे जो है हम सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में देखते हैं क्या है। गवर्नमेंट वाइड नोटिफिकेशन नंबर 14/2022 सेंट्रल टैक्स डेटेड 5 जुलाई 2022 has notified few changes in table 4 of GSTR 3B for enabling taxpayer to report correct information related to ITC availed, ITC reversal and ineligible ITC in table 4 of GSTR 3B। मतलब इसमें उन्होंने वही कहा है कि एक नोटिफिकेशन नंबर 14 में जो है गवर्नमेंट ने काफी सारे चेंजेस किए थे विद रिगार्ड टू आईटीसी अवेल्ड, आईटीसी रिवर्सल, इनएलिजिबल आईटीसी जो है उसकी करेक्ट इंफॉर्मेशन की रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग। According to changes, net ITC is to be reported in table 4A and ITC reversal if any is to be reported in table 4B। उस जो है अकॉर्डिंग टू जो भी उसके रिलेटेड जो भी चेंज हुए थे उसके अकॉर्डिंगली जो भी नेट आईटीसी जो है वो 4A पे रिपोर्ट होना था और आईटीसी रिवर्सल जो है वो 4B पे रिपोर्ट होना था। अभी हम देख लेते हैं 4A क्या है। 4A में जो है यहाँ पे आईटीसी अवेलेबल के रिलेटेड ही है और 4B जो है वो है आईटीसी रिवर्सल के रिलेटेड है। यहाँ पे मतलब जो भी आईटीसी आपने अवेल किया वो आना है 4A में और जो भी आपने आईटीसी रिवर्स किया वो आएगा 4B में। अभी आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे। करंटली इन जीएसटी 3B क्रेडिट नोट इज टू बी ऑटो पॉपुलेटेड इन 4B2। जैसे हमने देखा 4B2 किसके रिलेटेड है, 4B2 बेसिकली रिलेटेड है आपका आईटीसी रिवर्सल के। मतलब जो भी अभी तक जो है आपके परचेज रिटर्न है वो 4B2 में आ रही है, मतलब अदर सेक्शन में आ रही है, ऑटो पॉपुलेट जो कर रही है। As regard to ITC reversal. Now in view of the said changes, the impact of credit notes are also to be accounted on net basis in table 4A of GSTR 3B only. Accordingly, following changes have been made in GST portal from January 2023 period onwards and shall be applicable from period tax period Jan 23 onwards। अभी हम फर्स्ट पॉइंट में देखते हैं क्या क्या चेंज किया इन्होंने। फर्स्ट पॉइंट में है the impact of credit note and their amendments will be auto-populated in table 4A instead of table 4B। मतलब अभी जो भी आपके क्रेडिट नोट्स हैं उसकी अमेंडमेंट जो भी होगी मतलब वो 4A में ही नेट फिगर आ जाएगी। अभी वो 4B के सेकंड नंबर पॉइंट में जैसे हमने यहाँ पे देखा उसके अदर सेक्शन में रिपोर्ट नहीं होगी, वो 4A के जो ऑल अदर आईटीसी है उसी में वो जो है नेट फिगर आ जाएगी। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी किसी मंथ में परचेज का आईटीसी है मान लो 1000 और आपका जो है परचेज रिटर्न का जो आपका आईटीसी रिवर्सल है वो है 200, तो आपका जो है नेट आईटीसी जो 800 है वो टेबल 4A के 5 नंबर पॉइंट पे ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। अभी हम देखते हैं आगे। In case the value of credit notes becomes higher than the sum of invoices and debit note put together and net ITC would become negative। अभी यहाँ पे इशू वो है कि अगर आपका जैसे हमने एग्जांपल लिया जिसमें हमारी परचेज पे आईटीसी है वो है 1000 और अगर हमारा क्रेडिट नोट मतलब अगर हमारी परचेज रिटर्न पे अगर मान लो आईटीसी रिवर्सल है वो आ रहा है 1500, तो जिसके कारण जो है हमारी फिगर जो है वो नेगेटिव हो रही है, मतलब -500। यहाँ पे उन्होंने अभी हम दोबारा पढ़ते हैं in case the value of credit note become higher than the sum of invoices। मतलब जैसे हमारे केस में वो -500 हो गया and debit not put together then the net ITC would become negative and taxpayer will be allowed to report negative value in 4A। अभी तक जो था ना ही आउटवर्ड सप्लाई में ना ही इनपुट में जीएसटी पोर्टल जो है नेगेटिव वैल्यूज को जो एंटर करने नहीं देता था, बट जनवरी 23 ऑनवर्ड जो है अगर आपकी इनपुट का जो भी अगर कोई नेगेटिव फिगर है वो आप 4A में जीएसटी पोर्टल जो है वो रिपोर्ट करने देगा। ऑल्सो टैक्सपेयर कैन नाउ एंटर नेगेटिव वैल्यू इन 4D2 ऑफ जीएसटी 3B। मतलब सेम जो है आप 4D2 में जो है
उसको यहाँ पे भी जो है अदर सेक्शन में आप नेगेटिव फिगर को यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। बी पॉइंट में है consequent updates modification in advisory messages instruction and help text in form GSTR 2B without any structural change in form GSTR 2B summary और table have also been done in GSTR 2B। मतलब इसके रिगार्डिंग जो भी चेंजेस है वो स्ट्रक्चरल चेंजेस को अलावा कोई भी चेंजेस जो भी रिलेटेड टू GSTR 2B है उसमें भी वो गवर्नमेंट उसको वहां पे भी कर देंगे। और थर्ड नंबर पॉइंट में कैलकुलेशन लॉजिक ऑफ कंपैरिजन रिपोर्ट हैज नाउ चेंज अकॉर्डिंगली। जो भी उसकी कंपैरिजन रिपोर्ट है उसमें भी जो है उसका वो जो है रेलिवेंट चेंजेस गवर्नमेंट उसको कर देगा। Taxpayer are advised to go through the instruction help text carefully in GSTR 2B and system generated 3B before filing GSTR 3B of the relevant period। मतलब अभी वही है जो इस बार की 3B में जो है अभी हमें क्रेडिट नोट जो है अभी उसको 4B में जो है रिपोर्ट नहीं करना, उसको जो है हमने 4A में रिपोर्ट करना है नेट में। अगर आपकी फिगर अगर उसमें नेगेटिव निकल के आ रही है तो उसको गवर्नमेंट अभी 3B जो है वहां पे वो नेगेटिव वैल्यू को भी वो सपोर्ट कर रहा है। आप वहां पे नेगेटिव वैल्यूज को भी अपनी एंटर कर सकते हो विद रिगार्ड टू आप कह लो आईटीसी। अभी आउटवर्ड सप्लाई में नहीं है ये, जो बेसिकली जो हमारा चेंज निकल के आया है वो आ रहा है टेबल 4 और टेबल 4 जो डील कर रहा है वो है एलिजिबल आईटीसी के रिलेटेड ही। एक छोटी सी छोटी सी वीडियो में जो है हमने अभी जो है कवर किया है नेगेटिव वैल्यू इन टेबल 4 ऑफ GSTR 3B। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।